आज हम फॉर्चुनेट कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या है संदेश डिवाइन के। इससे पहले गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और मैं यहाँ से भी दे रही हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो आप उनके अकॉर्डिंग फ़ीस पे कर सकते हो, और अगर अर्जेंट रीडिंग आपको चाहिए विद इन 24 आवर्स तो उसके लिए अलग से प्राइस हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके पता कर लीजिए। क्योंकि यूजुअली अगर आप बुकिंग कराते हैं तो कम से कम 7 से 8 दिन आराम से लग जाते हैं रीडिंग को मिलने में, ठीक है। सो देखते हैं आज टी लीव से क्या कार्ड्स आएंगे, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही हैं। जय माँ दुर्गा। गाइज और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। हिल्स ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम ग्रेट हैप्पीनेस, हाफ एंड हिल्स की एनर्जी आई है, ठीक है। हाफ्स एंड हिल्स की एनर्जी से मैं ये आपको एनर्जी डिनोट कर दूं कि बहुत समय से ना आप लोग बहुत ज़्यादा किसी ऑब्स्टेकल से, परेशानी से जूझ रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक पहाड़ जैसी मुसीबत आपकी लाइफ में आ रही थी और उससे जूझना आपके लिए मुश्किल हो रहा था। आपने बहुत मेहनत करी कि इस चीज़ में कैसे निकला जाए, इस चीज़ से, है ना। तो बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करी बट उस ऑब्स्टेकल से, उस परेशानी से आप निकल नहीं रहे थे। लेकिन इसके साथ हाफ की एनर्जी आई, ग्रेट हैप्पीनेस। तो यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि जो बहुत टाइम से आपकी एक प्रॉब्लम चल रही थी, एक ऑब्स्टेकल चल रही थी, उसमें से अब आने वाले समय में निकलने का समय आ चुका है। मे बी कोई एक आधा कोई छोटा मोटा ट्रिगर मोमेंट हो सकता है, एक कहते हैं ना एक एंड हो सकता है उस चीज़ का, ठीक है। कोई ना कोई उस चीज़ का एक सॉलिड सॉल्यूशन निकल सकता है जिससे फिर वो ऑब्स्टेकल, वो परेशानी आपको दोबारा से परेशान ना कर पाए, उसका एक ही टाइम पे फुल एंड फॉर एवर दी एंड हो जाए उस परेशानी का। सो ऐसी स्थिति से आप गुजरने वाले हैं। नेक्स्ट मैसेज डिवाइन कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओके, ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस। बहुत से लोग जो यहाँ पे समृद्धि चाहते थे, है ना, पूर्ण तरह से परिपूर्णता अपनी लाइफ में चाहते थे, अबेंडेंस चाहते थे, तो आने वाले समय में किसी सेक्टर में आपको आपका हक मिलने जा रहा है और आपको बहुत ज़्यादा अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मिलने जा रही है गाइस। सो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आज का। एक सेकेंड, अप्रैल का मंथ निकल के आया है। सो डेफिनेटली आने वाला अप्रैल जो है उसमें आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें घटित होंगी। आप बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल परेशानियों से निकलेंगे और आपकी विशेष पूरी होंगी और फिर आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। अप्रैल का महीना यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। एंड उसके साथ आया है आर्क वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप। देखिए गाइज, जब जिस एनर्जी ने आना तब वो एनर्जी आती है। तो आज एक ही तरह की एनर्जी आ रही है कि आपकी परेशानी का दी एंड होने वाला है अप्रैल मंथ। आप जब भी ये रीडिंग देखें, ये टाइमलेस रीडिंग है, उसके बाद आप अप्रैल मंथ को देख लीजिए, मार्क कर लीजिए कि अप्रैल मंथ में कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चीज़ें होंगी जिससे अब तक जो आप जिस परेशानी से जूझ रहे थे उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको निकलेगा। अगर आप किसी बहुत बड़ा मेजर हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे तो ऐसा कुछ ट्रीटमेंट, कोई अच्छा डॉक्टर अवेलेबल होगा आपकी लाइफ में जो आपको उस हेल्थ प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करेगा। और मेन बहुत टाइम से अगर रिलेशनशिप वाइज में कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ टॉक्सिसिटी आसपास थी, पास्ट लाइफ कर्मास, बैगेजेस थे, कुछ भी, किसी भी प्रकार की, किसी भी सेक्टर की कोई प्रॉब्लम थी, फिनेंशियल रूप से या पारिवारिक रूप से, किसी भी रूप से, तो आने वाले अप्रैल में उसका समाधान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें ब्रेक होंगी, बट जो भी होगा उसमें आगे जो है वो एक नई शुरुआत ही होगी किसी चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट क्या मैसेज ये आया, चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। ओके, सो गाइज यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही है कि मे बी इस अप्रैल के मंथ से शायद ये चीज़ स्टार्ट हो जाए या पूरी हो जाए कि कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, कोई आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है। समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, कोई आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जाने वाला है। और जाहिर है अगर आपकी ज़िंदगी आने वाले समय में अबंडेंट होने वाली है, प्रॉस्पेरिटी से फुल होने वाली है, सो आई एम चैनलाइजिंग कोई टॉक्सिक या नेगेटिव इंसान ही आपकी ज़िंदगी से रिमूव होगा, ठीक है।
सो इसे ऐसे ही मैं डिकोड करूँगी इस चैनल को कि आपके आसपास का कोई ऐसा इंसान जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा था, एकदम से बहुत ही नार्सिसिस्ट कोई इंसान होगा जो बस आई मी माई सेल्फ इसी की एनर्जी में रहता होगा या रहती होगी, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। सो ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई पर्सन आपके जीवन से अब निकलने वाली है, आपको हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाली है, जिसके बाद शायद देखो ऐसा इंसान जब जाता है तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स तो दे के ही जाता है, बहुत ज़्यादा बैड दिल तोड़ के भी जाता है, बहुत सी बुरी बुरी यादें दे के जाता है। लेकिन जब ऐसा इंसान निकलता है तो उसके बाद हमारी लाइफ में ग्रीनरी होती है, हैप्पीनेस होती है। सो बहुत से लोग इस एनर्जी को फेस करने वाले हैं। या तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा या अप्रैल तक हो जाएगा। अप्रैल की बड़ी एनर्जी निकल के आ रही है। नेक्स्ट मैसेज, ओके, फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट। गाइज आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आ रहा है, बिल्कुल सेम एनर्जी आ रही है। मैं बार बार क्या ही एक एनर्जी को मैं करूं। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, ओके। सो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, शायद ये जो पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है ये शायद आपका कहीं ना कहीं दिल बहुत ज़्यादा दुखा के निकलेगा, बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की एनर्जी निकल के आ रही है। आप ये देखिए इस कार्ड को किस तरीके से दिल छलनी हो रहा है। मतलब कि अगर ये इंसान, ये मेल या फीमेल जो भी है, वो आपके जीवन से जब निकलने वाला होगा या निकलने वाली होगी तो हार्ट अटैक मतलब दिल का दुख दे के जाएगा या जाएगी। तो दिल का दुख हमें कब निकलता है, हमें कब लगता है दिल का सबसे ज़्यादा दुख? जब हम पे एलिगेशंस लगते हैं, जब हम पे बहुत बड़े बड़े ब्लेम्स लगते हैं, जब समाज में हमारी बहुत ज़्यादा डीफेमिंग, बदनामी ये सब होती है। सो आई एम चैनलाइजिंग कि आने वाले कुछ महीनों में कोई ऐसा मेल या फीमेल आपकी ज़िंदगी से निकल तो रहा है, बट ये आपको बहुत ज़्यादा दिल तोड़ के निकलने वाला है गाइस। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड केयरफुल। प्लीज़ अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, मेडिटेशन करते रहिएगा एंड न्यूट्रल रहिएगा। इतना ज़्यादा किसी की बातों से इफेक्ट मत होइएगा, क्योंकि ये ऐसी कोई एनर्जीज छोड़ के ही जाएगा, ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा या निकलेगी आपके जीवन से। निकल तो रहा है, देखो ईश्वर यहाँ पे इस टॉक्सिक मेल या फीमेल को आपके जीवन से निकालेंगे तो सही। आपकी ज़िंदगी को जिसने हराम करा हुआ है जीना आपका, वो निकलेगा तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखेगा, आपका दिल दुखेगा, आपके आसपास के लोगों का दिल दुखेगा। दिल बहुत ज़्यादा यहाँ पे छलनी करके वो इंसान निकलेगा। सो तभी कहते हैं, क्यों कहते हैं बड़े बुजुर्ग, क्यों शास्त्रों में भी लिखा है, भागवत गीता में भी लिखा है कि मोह और माया से इतना भी ज़्यादा अटैच मत होइए कि जब कोई इंसान इस तरीके से आपका धज्जियाँ उड़ा के आपके जीवन से निकले तो आप कहीं के ना रहें, आप जीने लायक भी आप ना रहें इस हद तक। इसलिए समाज का डर, मोह माया, ये अटैचमेंट, ये चीज़ें हमें एट द एंड दुख ही देती हैं और बहुत सी चीज़ें सिखा के जाती हैं। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहिए, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में हमेशा स्ट्रॉन्ग रहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ का भय मत रखिए, जो होना होगा वो होगा, क्योंकि जो भी होगा वो हमारे कर्मों के, हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही होगा। कुछ कर्म हमने किए हैं जो वो चुकता होंगे, और कोई हमसे बुरा करके अपना कर्म चुका रहा है, या कुछ भी सामने वाले का या खुद का। तो कभी भी इतने ज़्यादा डिसहार्टन मत होइए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है, एक सेकेंड गाइस, कैमरा बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है। डैगर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशंस। देखिए आने वाले समय में थोड़ा बहुत भय आपको हो सकता है, टेंस हो सकते हैं, आपको चिंताएं चिंताएं खाई जा सकती हैं किसी चीज़ की, कोई ना कोई तनाव का माहौल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय के लिए। सो मे बी आपके लिए कहीं ना कहीं सतर्क करने का भी मैसेज है। डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं आने वाले समय में जिससे आप थोड़े से टेंस हो जाएं, आपकी सिचुएशन थोड़ी सी भयावह हो जाए, आपको भय लगे, आपको डर लगे, है ना, एंड टेंस सिचुएशंस हो, आपको फियर हो, वरीज हो, इस तरीके का। या मे बी ये जो इंसान आपके जीवन से निकल रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, चिंताएं दे के जाएगा या जाएगी, या ये कुछ ऐसा करके आपके जीवन से निकलेगा कि उसके बाद देखो एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी तो होती है, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव छाप और टेंशन भी ज़िंदगी भर के दे के जाते हैं। सो मिक्स्ड एनर्जीज हैं। जय माता दी। और क्या कह रहे हैं, और क्या आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में अनएक्सपेक्टेड
ये चीज़ें हो सकती हैं। डॉग्स गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनों के करीब रहिए, थोड़ा फ्रेंड सर्कल अपना बढ़ाइए, थोड़ा अगर आपकी सहेलियां हैं या मित्र हैं तो यार दोस्तों के करीब रहिए, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हमारे खुद के रिश्तेदार नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, हमारे खुद के रिश्तेदार इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। ओके, तो मित्र, दोस्त, सहेलियां अपने करीब रखिए। आपके फ्रेंड्स आने वाले समय में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स से अगर आप चीज़ें शेयर करेंगे तो आने वाले समय में आपके फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल एडवाइस भी दे सकते हैं और आपका साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज, गारंटेड सक्सेस। देखिए आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए गारंटेड सक्सेस आ रही है, स्टार का कार्ड है, तो आपको सफलता मिलेगी, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक कार्ड गिरा, ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। ओके, ओल्डर मैन की एनर्जी क्यों आ रही है इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। कोई बड़ी उम्र का बुजुर्ग इंसान अगर आपके आसपास है तो मे बी ये वो इंसान हो सकता है, या कोई बड़ी उम्र का इंसान आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है सक्सेस के लिए। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सोरो। ओके, इसको क्लैरिफाई किया है, देखिए आंसू ने क्लैरिफाई किया, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई एक आदमी है, कोई ज़्यादा छोटी उम्र का नहीं है, ओल्डर मैन है ये। इस ओल्डर मैन के में भी कुछ बिहेवियर से या इसकी किसी बात से ये आपके रिलेशनशिप में है, आसपास है, जिनसे आप डील कर रहे हैं, ऐसा कोई मेल पर्सनैलिटी आपके आसपास है जिसकी वजह से आने वाले समय में आप शायद किसी गहरे दुख में जा सकते हैं, इस तरीके से रो सकते हैं गाइज। ये किसी के लिए एनर्जी है। देखिए किसी ओल्डर मैन को क्लैरिफाई करा है ड्रॉप साइज ने। ओके, आपके हार्ड वर्क का, एग का कार्ड है, आपके हार्ड वर्क का मेहनत आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है। आने वाले समय में आपको सक्सेस मिलने वाली है किसी मैटर में, बट आप थोड़ा सा, अगर ऐसी कोई पर्सनैलिटी है, कोई मेल पर्सन आपके आसपास है जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, ईगो से भरा हुआ है, तो थोड़ा सा ना ऐसे इंसान से डिस्टेंस से मेंटेन कीजिए। ऐसे इंसान जो सिर्फ अपने आप को ही महत्व देते हैं, वो कब समय आने पर किसी की भी धज्जी उड़ा दें उन्हें पता नहीं चलता। क्रिप, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। आने वाले समय में किसी के घर में गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर आप कंसीव कर रहे हैं तो आपको एक हेल्दी बेबी हो सकता है। एक प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपके आसपास पता चल सकती है, गुड न्यूज़ थोड़ा, ये भी किसी के लिए एनर्जी आ रही है आने वाले समय में। लास्ट मैसेज देख लेते हैं, प्लस बॉटम ऑफ द डेक। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। सो देखिए, चाहे जैसी भी रीडिंग आई है, बट आपकी ज़िंदगी का जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है ना, वो अब ओवर होने वाला है और आपकी लाइफ में रेनबो जैसे कलर्स होंगे। बट कुछ ना कुछ तो डिफ़िकल्ट टॉक्सिक इंसान या सिचुएशन आपकी लाइफ से निकल रहे हैं गाइस, कोई ना कोई तो निकल रहा है यहाँ से। हॉर्स शू, आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है। एंड फेब्री, कुछ लोगों के लिए अनसेटल्ड टाइम्स नीड्स टू प्लान अहेड। ओके, आपको आगे का सोचना है। कुछ लोगों के लिए अप्रैल की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के साथ ये एनर्जीज आने वाली फरवरी तक, यानी 1 साल तक मैच हो सकते हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में इस तरीके से ट्रेजेडीज होंगी, इस तरीके से थोड़ा टेंस सिचुएशंस होगी, जिनसे बहुत ही ज़्यादा कोई टॉक्सिक मेल, बट कम 20 to 30% टॉक्सिक फीमेल एंड 70 to 80% कोई मेल आपके जीवन से निकलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा आई मी माई सेल्फ वाला इंसान है, मैं ही सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ चले, और इस इंसान ने आपको रुलाया बहुत है। ये कोई भी इंसान आपके आसपास हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में हो सकता है, कलीग्स में हो सकता है। इस इंसान की एक ही निशानी है, क्योंकि इस ओल्डर मैन को ड्रॉप डाइस ने क्लैरिफाई किया था, तो इसकी यही निशानी है कि इस इंसान ने आपको खून के आंसू रुलाए हैं, ठीक है, बहुत रुलाया। तो ये इंसान का अब आपके जीवन से जाने का टाइम आ गया है। बेशक ये थोड़ा बहुत आपका लॉस करके या आपका दिल दुखा के निकलेगा या निकलेगी, बट जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। उसके बाद आप लोग गुड लक अट्रैक्ट करेंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे स्लोली अबंडेंट और प्रोस्पेरिटी से फुल होगा। सो आज की रीडिंग में अनएक्सपेक्टेड आने वाले समय के लिए ये एनर्जीज थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।